इत्तेफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, राज्यसभा की 4 नशस्तों और असेंबली की 2 नशस्तों पर अब तो चुनाव करा लिए जाएं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर कांग्रेस का एहतजाज जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बालतल का दौरा। और राजौरी जिले में पीने के पानी की फराहमी इंतहाई नाकिस। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफुज़ की इन स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाई J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से न तो जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीटों को पूर्ण करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है और न ही 2 असेंबली हलकों के बाई इलेक्शन मुनक्किद कराने की। खबर रसां एजेंसी PTI के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 नशस्तें हैं और ये चारों की चारों लगभग 4.5 साल से खाली पड़ी हैं। यूं 4.5 साल से राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कोई नुमाइंदगी नहीं है और अगर ये सच है कि जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली मौजूद न होने के बायस राज्यसभा चुनाव में ताखीर हुई, पर अब जबकि 9 माह से बाज़ाबिता असेंबली मौजूद है, फिर राज्यसभा के चुनाव मुनक्किद कराने में क्या दिक्कत हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन असेंबली की 2 खाली पड़ी नशस्तों बड़गाम और नगरोटा को पूर्ण करने में भी संजीदा मालूम नहीं हो रहा है। समेत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की मांग पर अपना एहतजाज जारी रखते हुए कांग्रेस ने आज जम्मू में मार्च निकालने की कोशिश की, अलबत्ता इंतजामिया ने इसे नाकाम बना दिया। याद रहे कि कांग्रेस ने कल इस सिलसिले में श्रीनगर में एक मार्च निकालने की कोशिश की, अलबत्ता इंतजामिया ने कांग्रेस लीडरान को आगे नहीं बढ़ने दिया और आज जब जम्मू के शहीदी चौक में वाकई कांग्रेस हेडक्वार्टर से पार्टी लीडरान ने रैली निकालने की कोशिश की तो इंतजामिया ने इसे भी नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। हमारी रियासत हमारा हाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये स्लोगन आज जम्मू कश्मीर में खूब वायरल है। पिछले 2 दिनों से पहले श्रीनगर और अब जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा की सदारत में कांग्रेस पार्टी के लीडरान, कारकुनान और तमाम जिलाई लेवल के लीडरान जलसे की सूरत में शामिल होकर जोश जज्बे के साथ आज ये आवाज बुलंद करते नजर आए, जिसका नारा रियासत के दर्जे को बहाल करने की मांग को लेकर दिया जा रहा है। पहले श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर से और आज जम्मू में कांग्रेस के शहीदी चौक हेडक्वार्टर से ये आवाज पुरजोर अंदाज में कांग्रेस कमेटी ने उठाई। हाथों में प्ले कार्ड उठाए ये आवाज बुलंद करते हुए वो मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करने की मांग कर रहे थे। आज यहाँ इस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की भारी तादाद ने पूरी तरह से रास्ते में बैरिकेडिंग की हुई थी ताकि ये मज़ाहमती जलसा राजभवन की तरफ कूच ना कर सके। एहतजाज में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े लीडरान तारिक हमीद कर्रा, चौधरी लाल सिंह, GA मीर, रमन बल्ला, योगेश साहनी, नीरज कुंदन, तरनजीत सिंह टोनी शामिल थे। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस के कारकुनान भी जलसे में शामिल थे। गौरतलब है कि यह एहतजाज उस वक्त हो रहा है जब कांग्रेस के लीडरान राहुल गांधी और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम को यह चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अब जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। कल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है और उम्मीद की जा रही है कि ये मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठाने वाली है। इस दौरान कांग्रेस के बड़े लीडरान ने सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाते हुए धक्का मुक्की भी की। कांग्रेस जलसे की सूरत में बैरिकेडिंग को हटाते हुए आगे भी बढ़ी, लेकिन सड़क पुलिस ने बंद कर दी थी और पहले ही पुलिस ने कांग्रेस कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए बसें भी लगाई थी। हालांकि रेजिडेंसी रोड जम्मू में हुए इस एहतजाज से रियासत की मांग कांग्रेस के जलसे को रोकने में कामयाबी भी पाई।
पुलिस की तरफ से पहले ही कारकुनान और लीडरान को गिरफ्तार करने के लिए बसों का इंतजाम किया गया था और जलसे को सड़क के दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने लीडरान को बसों में भरकर एहतजाज को रोक दिया। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आज खानसा बड़गाम में यक्रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कारकुन शरीक हुए। इस मौके पर पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कई बार वादा करने के बावजूद इसे वफा नहीं किया। इलावा अज़ीं कन्वेंशन के दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी की निस्बत से सरकार के रुझान को दोगला करार दिया गया और मुतालबा किया गया कि सरकार को इस ताल्लुक से अपना मौकिफ वाज़ेह करना चाहिए। कन्वेंशन में हकीम मोहम्मद यासीन ने बतौर खास यूसमर्ग, ददपथरी और तोस मैदान को सियाहत के लिए खोले जाने का अपना मुतालबा दोहराया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ताल्लुक से जो वादा किया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। समित 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का ताज़ा जायजा लेने की खातिर बालतल का दौरा किया। इस मौके पर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरान के अलावा यात्रियों से भी बातचीत की। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल बेस कैंप का दौरा किया और जिले अफसरान के साथ मीटिंग करके 3 जुलाई से शुरू सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने जिले अफसरान को हिदायत दी कि यात्रा के दौरान यात्रियों को हर पड़ाव पर बेहतरीन सहूलियात बम पहुंचाने के लिए इकदाम की जानी चाहिए। मनोज सिन्हा बाद में बालतल में महकमा सेहत की जानिब से कायम किए गए 100 बेड वाला अस्पताल का भी दौरा किया और यहाँ जेरी इलाज श्रद्धालुओं के साथ बात की। उन्होंने इस अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के साथ गुफ्तगू शुनीद करके पूछा कि अस्पताल में क्या तमाम तरतीबी सहूलियत श्रद्धालुओं को अच्छी तरह फराहम की जा रही है, जिसका जायजा लेकर मनोज सिन्हा मुतमईन हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पूसवाल के अलावा दीगर जिले अफसरान भी थे। यात्रियों को जहां बहिफाजत पवित्र गुफा तक पहुंचाने और शिवलिंगम का दर्शन करके वापस अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना करने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला इंतजामिया गांधरबल ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इंतजामात को लेकर यात्री भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज 6,962 यात्री खुशगवार मौसम के बीच बालतल बेस कैंप से गुफा की ओर रवाना हुए, जिनमें 4,148 मर्द, 2,734 खवातीन, 58 बच्चे, 22 साधु और 1 साध्वी शामिल थी, जबकि 2,085 यात्री बाबा बर्फानी का दर्शन करके बहिफाजत वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। ये यात्री बालतल बेस कैंप में रात भर कयाम पजी रहने के बाद सुबह सवेरे जम्मू की ओर रवाना होंगे। इस तरह गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी अमरनाथ यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें खित्ते चनाब की यूथ विंग के सरबराह भी मौजूद थे। इस मौके पर साबिक वजीर सज्जाद अहमद किचलू ने खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपनी काविशें जारी रखें। त्राल से शब्बीर भट्ट की इत्तला है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक इजलास ऋषिपुरा अवंतीपुरा में मुनक्किद किया गया। इजलास में पार्टी के सीनियर लीडर आशिक हुसैन, शौकत अहमद खान और अब्दुल रशीद गुज्जर के अलावा दीगर कई लीडरान शरीक हुए। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला सरकार को एक नाकाम सरकार करार देते हुए कहा गया कि इस सरकार ने इक़्तिदार में आते ही इलेक्शन के मंशूर को बालाए ताक रख दिया। दुनिया सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना यत्तू ने आज दिवसर कुलगाम के लंगर पंबई इलाके का दौरा किया और इस मौके पर मकामी आबादी के मसाइल सुने। मौसूला इत्तिलात के मुताबिक लोगों ने सकीना यत्तू की दानिस्त में बिजली, पानी, सड़क और सेहत आमा से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल लाए। मौसूफा ने इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही हिदायत दी ताकि मसाइल का बरवक्त इजाला हो सके। बाद में एक जलसे से खिताब करते हुए सकीना यत्तू ने कहा कि जमीनी सतह पर मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करने के अमल में तजुर्बेकार लोगों की तजावीज़ और मशवरे हमेशा मुफीद रहते हैं। मशवर
तमन जिन दान पनान आलो करो अन संगे से कहीं की अदास वाले इस ब्यामाव ये तेरे इसकरावी मशहूर यक मशहूर असरस में तो मुजराई क्या शु ये प्रोजेक्ट वैसे इन गाँव का तो ठीक या इन गाँव का तो नरोज वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद जिन्होंने आज लंकर पंबई दिवसर का दौरा किया और वहां लोगों के मसाइल सुने और एक अवामी जलसे से खिताब किया। इधर कुलगाम से ही फारूक राथर की इत्तला है कि आज चेयन अड़ीगाम दिवसर में एक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। बताया जाता है कि हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों ने दोनों अफराद को सदर अस्पताल कुलगाम पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मुर्दा करार दिया। उसकी शनाख्त सकलैन मोहियुद्दीन वानी के तौर पर हुई है, जबकि शदीद तौर पर जख्मी हुए शख्स की शनाख्त राहील रशीद मलिक के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। उधर पुंछ से केडी मैनी की इत्तला है कि आज मंडी सियाजिया इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज का एक तालिब इल्म आकाशदीप सिंह सियाजिया नाले में नहाने के दौरान गरकाब हुआ। मुतवफ़ी की उम्र 25 साल बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। समन जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इस सिलसिले में राजौरी से आरिफ कुरैशी का कहना है कि जिले के दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की फराहमी इस कदर नाकिस है कि लोगों को मजबूरन मकामी नदी नालों पर मुनहसिर होना पड़ता है। अलबत्ता ये इन्हिसार अमूमन उन्हें कई बीमारियों के मुंह में धकेलता है। बताया जाता है कि रियासी जिले में ऐसे कितने ही देहात हैं जहां कोई वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद नहीं है और जहां कहीं वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है भी वो वक्त और रखरखाव के फुकदान की मार झेलते हुए नाकारा हो चुकी है। नतीजा ये कि आबादी को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ राजौरी से खुद आरिफ कुरैशी। जिला राजौरी के गांव नडियाला, ग्राती, ख्वास, नारला, बंबर, क्राड, पीड़ी, साकरी, कोटली, मुथियानी व दीगर दही इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत एक संजीदा इंसानी और समाजी मसला बन चुका है। अगरचे वक्तन फ़ौक्तन मकामी लोग इन इलाकों की हालत ज़ात को उजागर करते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इस संगीन बहरान का हल के लिए किसी भी किस्म की पायदार कोशिश नजर नहीं आती। अगरचे हुकूमत जम्मू व कश्मीर इंतजामिया की जानब से हर घर को जल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे बड़े दावों पर मुबनी मंसूबे शुरू किए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन मंसूबों का असर राजौरी के पसमानदा इलाकों में न होने के बराबर है। दूर दराज के कई इलाकों में कई जगहों पर नल और पाइप लाइनें बिछा दी गई हैं, मगर इनमें पानी या तो आता ही नहीं या फिर इसका मयार इतना नाकस है कि इंसान इस्तेमाल के काबिल नहीं। कई घरों में नल मौजूद हैं लेकिन हफ्तों तक इनमें पानी नहीं आता और लोग मजबूरन चश्मों, नालों या दीगर गैर महफूज जराए से पानी हासिल करते हैं, जिससे इनका सेहत बराह रास्त मुतासर होती है। इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में जब कुदरती जराए खुश्क होने लगते हैं तो पानी की किल्लत एक बहरानी कैफियत अख्तियार कर लेती है। बाहर जगहों पर तो पानी लाने के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और जंगलों का सफर करना पड़ता है, जो न सिर्फ ठिकाने देने वाला होता है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। जिला के दूर दराज इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर गैर फिल्टर शुदा होता है। यही वजह है कि इन इलाकों में पेट की बीमारियां, टाइफाइड, हीजा, युरकान और दीगर बीमारियों के केसेस देखने को मिलते हैं। मकामी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद में खासकर गर्मियों में नुमायां इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन सेहत की बुनियादी ढांचे की कमी के बाद अवाम को दोहरे अजाब का सामना करना पड़ता है। लिया जाए तो मालूम होगा कि आबादी में तेजी से इजाफा होने के बावजूद पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई हाथर हवा बेहतरी नहीं आई। जिला राजौरी के कई ऐसे दूर दराज गाँव और बस्तियों की फुर्सत तवील है जहां अभी तक ना कोई मुकम्मल फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हुआ, ना ही कोई जामिया वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हुई है। बेशतर स्कीम या तो फाइलों तक महदूद हैं या जिन पर अमल दर आमद शुरू हुआ है वो बदअनवानी, लापरवाही या सियासी मुदाखलत का शिकार होकर अधूरे छोड़ दिए गए हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता हुकूमतें चाहे वो किसी भी जमात की रही हूँ,
पीने के पानी की इस बुनियादी जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करती रही है। जराए ने शारबीन को बताया कि दूर दराज के कई देहात ऐसे हैं जहां जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई तो गई है, लेकिन ना पानी फराहम किया जा रहा है और ना ही इस निजाम की निगरानी की जा रही है। कई जगहों पर नल खराब हो चुके हैं या इनमें से महज हवा निकलती है। ज्यादातर इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम शुरू तो हुई, लेकिन इनका ज्यादादार मकदूर रहा और बेशतर मकामात पर वो मुकम्मल नाकामी का शिकार हो गई हैं। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा में आज मस्जिद बिलाल की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वादी के मुक्तदर उल्लमा के अलावा मकामी आबादी की खासी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि मस्जिद बिलाल की तामीर नौ का संग बुनियाद मीर वाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने रखा। समन जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में गैर कानूनी कानकनी का अमल धड़ल्ले से जारी है। बावजूद इसके कि अवामी हल्के बारहा गैर कानूनी कानकनी पर अपना एहतजाज दर्ज करते रहे हैं और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं कि इसके नतीजे में आबी ज़खायर की हैत किस हद तक बिगड़ रही है और इसका खमियाजा आब रसानी और आबपाशी के शोबों को किस कदर भुगतना पड़ता है, ये ज़रूर रसां गैर कानूनी अमल जारी है। अवामी हल्कों का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी कानकनी को दरअसल मुतल्लिका इदारों की खामोश पुष्टपनाही हासिल है। यही वजह है कि इस काम में मुलविस लोग अवाम के किसी भी एहतजाज को खातिर में लाए बगैर अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मलिक। रियासी जिला के दूर दराज इलाकों में गैर कानूनी कानकनी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों खास तौर पर जीरी, चनका, नरलू, थारल, बदौरा, सुंगड़ी और शदोल में नदी नालों और कुदरती जखायर से गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकाली जा रही है। ये तमाम सरगर्मियां महकमा जियोलॉजी व माइनिंग की इजाजत के बगैर अंजाम दी जा रही है, जिससे न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है बल्कि नदी नालों की कुदरती साखत भी मुतासिर हो रही है। ये गैर कानूनी कानकनी मुतअद्दिद नुकसानात का बाइस बन रही है, जैसे कि नदियों के कुदरती बहाव में रुकावट आती है जिससे सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। आबी हयात जैसे मछलियां, मेंढक और दिगर जानदार तबाह हो रहे हैं। माहौलियाती माहिरीन का मानना है कि अगर फौरी तौर पर इस पर रोक न लगाएगी तो ये कुदरती निजाम के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इन्हीं गैर कानूनी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए रियासी पुलिस ने गुज़श्ता रोज 6 डंपर्स को गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस पाते हुए जब्त कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस पोस्ट तलवाला की टीम ने डीएमओ रियासी के साथ मिलकर गांव जेरी में अंजाम दी। गाड़ियों को जब्त करने के बाद तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये तमाम गाड़ियां बगैर किसी कानूनी इजाजत नाले के रेत और बजरी ले जा रही थी। ड्राइवरों के पास ना कोई कागजात थे और ना ही माइनिंग की मंजूरी। इस पर फौरी एक्शन लेते हुए इन डंपर्स को मौके पर ही जब्त कर लिया गया और केस को मुतलका महकमा के सुपुर्द कर दिया गया ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये कार्रवाई SHO थाना रियासी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव की क़ियादत में DSP हेडक्वार्टर श्री विशाल सिंह जवाल और एडिशनल SP इफ्तिकार अहमद की निगरानी में अंजाम दी गई। जिला पुलिस रियासी के SSP श्री परमजीत सिंह ने कहा कि जिला में गैर कानूनी कानकनी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SSP ने आवाम से अपील की है कि वो गैर कानूनी कानकनी की किसी भी सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन को दे। इतला देने वाले की शिनाख्त को मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। समयन 2 रोज से वादी कश्मीर में मौसम फिर से गर्म होना शुरू हुआ है और आज भी सुबह से ही मौसम में काफ़ी तपिश महसूस की गई और
हवा में नमी का जो तनासुब है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। डॉक्टर साहब, यूं लगता है कि जो गर्मी पिछले दिनों पड़ रही थी जिसके बाद फिर बारिशें हुई, वो मौसम गालिबन लौट के आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जब भी वेट स्पेल रहता है इंटरमिटेंटली नेक्स्ट 1-2 दिन थोड़ा सा टेम्परेचर स्टेबल रहता है, और फिर जब ड्राई स्पेल आगे जब एक्सटेंड होता है तो टेम्परेचर जो एकदम फिर से शूट अप हो जाते हैं। तो आज भी ऑलमोस्ट 35 डिग्री के आसपास था, 34.6 के आसपास। बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर विद हीट वेव कंडीशन थे, खासकर वैली के अंदर। और कमिंग डेज में भी जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट है, मौसम जो है थोड़ा सा करवट ले रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग जम्मू के बेशतर इलाकों में मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं, खासकर जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। बाकी जगहों पे लाइट टू मॉडरेट रेन, और यहाँ वैली के अंदर भी कुछ एक मकामात पे खासकर बहुत अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल लाइट रेन या थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं। और खासकर कल दोपहर से यहाँ वैली के अंदर भी जो है थोड़ा एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। बारिशें अमूमन रहेंगे, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे, गस्टी विंड्स, हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। तो इस टाइप का एक्टिविटी कमिंग डेज में रह सकता है, और ये लगभग फिलहाल 24 जुलाई तक रह सकता है। तो खासकर लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग आवर्स और टुवर्ड्स आफ्टरनून में ये एक्टिविटी जो है जनरली रहने के चांसेस हैं। तो इंटरमिटेंट शावर्स, वेट स्पेल के चांसेस हैं थ्रू आउट द वैली और जम्मू के बेशतर इलाकों में। डॉक्टर साहब, इन बारिशों के नतीजे में या इस हेल स्टॉर्म के नतीजे में जो मामूलाती जिंदगी है किस हद तक डिसरप्ट होने का एहतमाल है? देखो, जम्मू डिवीजन में तो काफी एक्टिव लग रहा है, और इसके कारण जो है लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स मल्टीपल प्लेसेस पे जो भी वनरेबल एरियाज हैं, और इसी तरह फ्लैश फ्लड्स के चांसेस हैं, क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स, और इसी तरह इंटेंस शावर्स, गस्टी विंड्स, थंडरस्टॉर्म लाइटिंग। तो ये सारे जो इंक्रीमेंट वेदर के इंडिकेशन थे ये सारे लग रहे हैं। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। तो थोड़ा सा लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स के काफी ज्यादा चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और कुछ एक आइसोलेटेड प्लेसेस यहाँ वैली के अंदर। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर कुलगाम से फारूक राफी की इत्तला है कि दिवसर कुलगाम में आज सुबह एक रीछ ने 38 साला शख्स शबीर अहमद शाह साकिना दिवसर पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने बाग में जरासीम कुछ दवा छिड़क रहा था। मज़कूरा शख्स को पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिवसर और बाद में जिला अस्पताल कुलगाम पहुंचाया गया, ताहम उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। फारूक राफी की एक और इत्तला है कि खुल इलाके में भी आज रीछ के एक हमले में गुलाम मोहिउद्दीन मलिक नामी शख्स जख्मी हुआ, उसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कराया गया है। समन आज भलेसा के इलाके में, डोडा के भलेसा के इलाके में भलेसा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। गौरतलब है कि डोडा के मुतअद्दिद इलाका जात ऐसे हैं कि जिन्हें सियाती नक्शे पर आसानी से लाया जा सकता है, चूँकि उनकी खूबसूरती इस कदर जाज़िब नज़र है कि वो टूरिज़म डेस्टिनेशन की हैसियत से बड़ी आसानी से जगह पा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है तो इन इलाका जात को बुनियादी तौर पर तरक्की दिलाने की, ज़रूरत है तो इन इलाका जात में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की। फिलहाल आज के इस फेस्टिवल के तनाजुर में डोडा से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट। जिला डोडा का सयाती बाल पदरी मेला सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि बलेसा की कसीर आबादी के लोगों की ख्वाबों की ताबीर है। जम्मू कश्मीर के शोबा सयाहत को एक मुनफरिद हैसियत और एक अहम मकाम हासिल है, जिससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, और डोडा बाल पदरी मेला भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। आज का ये मेला जिला व सब जिला इंतजामिया और एक समाजी तंजीम, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स व कल्चरल सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस मेले को मुनक्किद करने के लिए यहाँ की इंतजामिया और यहाँ के मुकामी लोग कई हफ्तों से तैयारी में मसरूफ थे। कई बार यहाँ के लोगों ने यहाँ सयाती मेला मुनक्किद करने के सिलसिले में मुतालबा भी किया था, मगर रोड और दीगर बुनियादी ज़रूरियात न होने की वजह से इसमें मुश्किलात दरपेश रहीं। आखिरकार आज लोगों का दरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और इस मेले को लेकर यहाँ के लोगों में आज काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। शहरबीन से बात करते हुए लोगों ने बताया कि ये पहला मौका है जहाँ की बाल पदरी, कुदरती खूबसूरती, सरसबुज चरागाहें और मुकामी व सकाफती विरसा एक ही मकाम पर सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। मेले में मुकामी फ़न, मौसीकी,
तमदनी व सकाफती रक्स महकमा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की जानिब से तैयार करदा फन और कारीगरी से मुज़य्यन इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की नुमाइश व मुकामी पकवान की अक़साम सयाहों के लिए तफरी बेहद अपनी जानिब राग़िब करने वाला जरिया है। लोगों का इसरार है कि बाल पदरी की फितरी खूबसूरती और सकाफती शिनाख्त सबके लिए सामने आया हो और इनका मानना है कि ये मेला न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ देगा बल्कि मुकामी बेरोजगार नौजवानों के लिए खुद एतमादी और रोजगार के मौके भी पैदा करेगा, जिससे यहाँ के लोगों की माली हालत मजीद मुस्तहकम हो सकती है। साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बलूची ने शहरबीन को बताया कि बाल पदरी जाने के लिए बुधवा से अगरचा सड़क तैयार की गई है मगर भलेसा ग्वाड़ी चंगा थलोरन कालजुगासर से अभी सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जिसके सबब लोगों को वहां तक रसाई हासिल करने के लिए 2 या 3 घंटे का पैदल सफर करना पड़ता है। अगरचे चंगा से होते हुए थलोरन, सरला, धरंकल, अमृत सिंहपुरा, नागबटन और गुलबाड़ पुल से घटी तक काम चल रहा है, जिसके सबब तलाई, ढेगरा, गोबा, बेगार, बतनाग, कंठी, कोटा टॉप, पतनाजी व जंतरून के इंतहाई खूबसूरत मकामात को नजरअंदाज किया गया है और न ही इनको सड़क राब्तों से जोड़ा गया है। यहाँ के लोगों का मजीद मुतालबा है कि ठाठी कालजुगासर रोड को मुकम्मल करके यहाँ हट तामीर किए जाए और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए। बताया जाता है कि इस मेले में डोडा, भद्रवाह, ठाठी, गुंदोबलेस व किश्तवाड़ से बड़ी तादाद में लोग वारिद हुए थे और जिला व सब जिला इंतजामिया के आला हुकाम व बाज़ अफसरान भी मौजूद थे। सरकारी स्टॉलों के अलावा लोगों ने इस मौका पर मुख्तलिफ तरह के स्टॉल नस्ब किए थे, जिनमें दीगर चीज़ों के अलावा खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद थी। लोगों का मुतालबा है कि जिला डोडा के इन दूर दराज इंतहाई खूबसूरत व सेहत अफजा मकामात यहाँ मेले व दीगर सरगर्मियाँ शुरू की जाए ताकि इन मकामात को भी सयाहती नक्शा पर लाया जा सके। भलेसा डोडा में सियाहती मेले का एहतमाम। नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुरसू राजबाग के बाशिंदों का कहना है कि इलाके की सड़क को मैग्नेमाइज करने का वादा उनसे लगभग 1 साल पहले किया गया था, लेकिन मैग्नेमाइजेशन अभी तक नहीं हो पाई है। यही नहीं, जीरो बिट से मुत्तसिल कुरसू राजबाग की बन रोड के बीचों बीच डिवाइडर तामीर करने और इस सड़क को फकत पैदल आमदरफ्त की खातिर महदूद करने का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा भी पूरा ना हुआ। कुरसू राजबाग की जुमला आबादी चीफ इंजीनियर R&B से पुरजोर मुतालबा करती है कि सड़क की मैग्नेमाइजेशन मजीद ताखीर के बिना यकीनी बनाई जाए और साथ ही बन रोड को सिर्फ पैदल आमदरफ्त के लिए मखसूस कर दिया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में अनंतनाग से तारिक की इत्तला कि आज अनंतनाग के शेरपुरा बाला इलाके में दोपहर के वक्त आग की एक वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुए। वाक़े की खबर पाते ही फायर सर्विसेज एहलकारों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जाए वारदात पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में वो मसरूफ है। अलबत्ता आग इस कदर तेज थी कि तीनों मकान मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।